हरे कृष्णा। कार्तिक मास महत्तम। आपका दिन मंगलमय हो। आज दिनांक 14 दिन मंगलवार। आज कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि है। तो आइए आज की कथा का आरंभ करते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा आपके ऊपर बरसती रहे। कार्तिक मास बहुत ही पवित्र मास है। इस मास में सारे वेद जल में निवास करते हैं। आज अष्टम अध्याय में नारद जी बोले, हे राजन, अब मैं कार्तिक के व्रतों के संक्षेप से उदाहरण सुनाता हूँ। व्रत पूरा होने के फल मिलने और विष्णु भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी को उदापन करें। तुलसी के ऊपर 4 द्वारों का मंडप बनाकर तोरण बंदरवार बांधकर फूल और चमर से सजावें और चारों द्वारों पर मिट्टी के बने पुण्यशील, सुशील और विजय द्वारपालों का पूजन करें और तुलसी के पास 4 रंगों से शोभित सर्वतोभद्र चक्र बनावें। उसके ऊपर पंचरत्न और नारियल रखकर एक सुंदर कलश स्थापित करें। फिर वहाँ शंख चक्र गदाधारी पीताम्बर से युक्त लक्ष्मी सहित विष्णु भगवान की स्थापना करके पूजन करें। व्रती पुरुष मंडल में इंद्र आदि को पूजे। द्वादशी को भगवान उठे, त्रयोदशी को देवताओं ने उनके दर्शन किए और चतुर्दशी को पूजन करें। उस दिन शांत और सावधानी से उपवास करें। गुरु की आज्ञा प्राप्त करके भगवान कृष्ण की स्वर्णमयी प्रतिमा का पूजन षोडशोपचार से कर और विविध भाग अर्पण करें। रात्रि में जागरण कर भजन कीर्तन करता रहे। प्रातःकाल उठकर नित्य नेम कर्म करें, पश्चात हवन करें, ब्राह्मणों को भोजन करावें, धन का लोभ छोड़ यथाशक्ति दक्षिणा देवें। ऐसे इस बैकुंठ चतुर्दशी उपवास को करें, वह बैकुंठ धाम पावें। इस बैकुंठ चतुर्दशी के महात्म को देवता और शेष जी 100 वर्षों में नहीं कह सकते। जो भगवान चक्रपाणी के जागरण में भक्तिपूर्वक आंगन में गायन और नित्य करते हैं, उनको सहस्त्र गौों के दान करने का फल मिलता है। जो वासुदेव भगवान के सम्मुख भजन कीर्तन करता हुआ जागरण करता है और उनकी लीलाओं का पाठ कर वैष्णवों के मन को आनंद देता है, वृथा विलाप नहीं करता, उसका पुण्य दिन दिन कोटि तीर्थ के समान होता है। तदंतर पूर्णमासी के दिन स्त्री सहित 30 अथवा 1 ब्राह्मण को निमंत्रण दें। इसी दिन विष्णु भगवान मत्स्य रूप हुए, अतः उनको प्रसन्न करने के लिए इस तिथि में उन ब्राह्मणों को खीर आदि अन्न का भोजन करावें तथा अतोदेवा मंत्रों से तिल और खीर का हवन करें। तत्पश्चात यथाशक्ति दक्षिणा दें और नमस्कार करें, जिसके करने से अक्षय फल मिलता है। फिर विधि पूर्वक कपिला गौ का पूजन करें और उपदेश करने वाले गुरु की सपत्नीक वस्त्र आभूषण से सुसज्जित कर समापन करावें। प्रार्थना मंत्र, आपके प्रसन्नता से भगवान मेरे ऊपर सदा प्रसन्न रहें और इस व्रत से मेरे 7 जन्म के पाप नष्ट हो जाएं और मेरी संतान स्थिर होए और मेरे मनोरथ सफल होएं और मरण उपरांत मुझे विष्णु लोक की प्राप्ति होए। ऐसे उन ब्राह्मणों से समापन करा के और प्रसन्न कर पूजा की सामग्री गौ के समेत गुरु को निवेदन करें। फिर अपने बांधवों सहित स्वयं भोजन करें। कार्तिक और माघ की यह विधि कही है। ऐसे सम्यक रीति से कार्तिक का व्रत करने वाला संपूर्ण कामनाओं से युक्त पाप रहित होकर संपूर्ण तीर्थों का करोड़ गुना फल प्राप्त कर विष्णु भगवान के समीप चला जाता है। भक्ति सहित कार्तिक का व्रत करने वाले धन्य हैं, वे ही सदा पूज्य हैं, वही सफल मनोरथ हैं। कार्तिक के व्रत के भय से देहस्थ सब पाप कांपने लगते हैं। जो कार्तिक महात्म को भक्ति पूर्वक सुनते हैं,
अथवा वैष्णवों के आगे कहते हैं वे दोनों ही उत्तम फल प्राप्त करते हैं और उनके सब पाप नष्ट हो जाते हैं। इति अष्टम अध्याय। बोल कार्तिक महात्म की जय। बोल तुलसा मैया की जय। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभं सेवा पूजा वंदना शंकर आपके हाथ। हम तो कुछ जाने नहीं तुम जानो भोलेनाथ। सबका भला करो, सबका भला करो भगवान। सब पर सब विधि हो कल्याण। सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न कोई। यह अभिलाषा हम सबकी, हमारी इच्छा पूर्ण होए, इच्छा पूर्ण होए। बोल उमापति महादेव की जय। कर्पूर घोरम करुणावतारम संसार सारम बुद्धिकेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवानी सहितं नमामि।